नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बेहतरीन हथेली जिसे कहते हैं वो हमारे सामने है और इस हथेली पे एक शुभ मंगल की रेखा है और एक बेहतरीन धन रेखा है और एक बेहतरीन धन की आकृति है। मतलब बेहतरीन मंगल की शुभ रेखा के साथ धन रेखा के होते हुए भी बेहतरीन जो है धन की आकृति भी है। दो धन की रेखाएं हैं बेहतर स्थिति में मंगल की रेखा के साथ साथ। बहुत सुंदर हथेली है। और रेखाओं पे जाएं उससे पहले उंगलियों पे चले जाते हैं, उनका विश्लेषण कर लेते हैं। उंगलियां क्या कह रही हैं आपकी, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र में उंगलियों का भी बड़ा महत्व होता है, पर्वतों का बड़ा महत्व होता है और हथेली के रेखाओं का भी बड़ा महत्व होता है। सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से यही कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और दोस्तों, हमारे हस्तरेखा चैनल में रियल हथेलियों का ही वीडियो डाला जाता है। और अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं नई हथेली को कोई वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उसको देख करके उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि आपकी एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। देखिएगा, हथेली का सबसे पहले अगर कलर देखें तो एक बेहतरीन कलर वाली हथेली है। बहुत सौभाग्यशाली जीवन है। थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती है, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति तो हैं, उसके साथ साथ जो है सौभाग्यशाली भी है। आप देखोगे, आप जुपिटर माउंट की जो उंगली है उसका झुकाव कंप्लीटली शनि की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब धार्मिक भावनाएं भी जीवन में अच्छी हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वालों में से एक है। 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा कम होगा। धन के महत्व को समझते हैं। और आपकी जो है इस उंगली को देखें, लंबी है लेकिन बृहस्पति की तरफ ढल रही है। इस उंगली को भी देखो, कहीं ना कहीं जो है सारी उंगलियों का हल्का जो झुकाव है बृहस्पति की उंगलियों की तरफ है। आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी। स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी है। सीधी सी बात है कि गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाली ये उंगली है और सभी उंगलियों का झुकाव इसी ओर है, तो गुरु पर्वत से ये उंगलियां प्रभावित हो रही हैं, प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे में लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर आ जाती है और व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होने के अतिरिक्त अपनी बातों को मनवाने की इच्छा रखता है। अच्छा है ये भी। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये कनिष्ठा उंगली है ये अच्छी खासी लंबी अवस्था में है और रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई लगभग नज़र आ रही है। यहाँ पे पहुँच रही है, बिल्कुल पहुँच रही है। यहाँ पे थोड़ा सा नाखून बढ़ा दीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। और देखिएगा, जिसकी भी उंगली इस तरह से लंबी होती है, कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पोरवे तक पहुंच जाती है, तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकली रूप में देखना
या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, किसी न किसी क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार रहता है, या तो ऐसा व्यक्ति निजी और सरकारी क्षेत्र में अगर काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो तो उच्च पदस्थ रहता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। और देखा जाए तो जीवन में ऐसी इच्छा रहती है कि जीवन में जो है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचा जाए। बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब थोड़ा सा देखिए, रेखाओं पे भी देख लेते हैं क्या कह रही हैं आपकी रेखाएं, देखनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी हृदय की लकीर को देखते हैं। यहाँ पे बुद्ध की तरफ जो है इस तरह से जा रही हृदय की लकीर, लेकिन ये जो है इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। दो पर्वतों का बलाबल इस पे आ रहा है, दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान के स्वामी शनि का प्रभाव हृदय की रेखा पे पड़ रहा है। ऐसे लोग अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और गुरु का प्रबल प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वर्तमान समय में वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की यहाँ पे हो रही है। लेकिन वहीं जो कर्म का मालिक है, जो भाग्य स्थान का स्वामी है शनि, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी उपाय किया जाए, कैसी भी मेहनत हो किया जाए, जुगाड़ हो लगाई जाए, मगर सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचना है तो पहुंचना है। सुंदर है। लेकिन थोड़ा देखिएगा, जो आपका बृहस्पति का पर्वत है कहीं ना कहीं उसका झुकाव शनि की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और निम्न मंगल से एक रेखा हृदय रेखा पे आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा चाहे आंशिक रूप से रहे चाहे जो है ज़्यादा रूप से रहे, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा। अब थोड़ा जो है दूसरी रेखाओं की ओर हम चलते हैं। अब हम आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं। देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे से एक मस्तिष्क रेखा से निकल करके एक रेखा बुध की ओर जा रही है। और जब मस्तिष्क का मतलब होता है निर्णय लेना, मस्तिष्क का मतलब होता है जिसमें विचारों का संसार जो है बैठा हुआ हो, जहाँ से व्यक्ति अपने डिसीजन लेता है करियर के मामले में, अपने जीवन के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय जो विभाग लेता है वो होता है हमारा माइंड। वहाँ से एक ब्रांच जारी है बुध पे, और बुध व्यापार का स्वामी होता है, बुध विज्ञान का स्वामी होता है, बुध गणित का स्वामी होता है, बुध आपके व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जब मस्तिष्क की रेखा की ब्रांच जो है बुध पे जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो है व्यापारिक मामलों में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में रहता है। ये भी बहुत अच्छा है। और मस्तिष्क रेखा जिस तरह से है ये बहुत लंबी है, ऐसा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है और उच्चतम स्तर तक ऐसा व्यक्ति जाता है। यहाँ पे से एक रेखा निकल कर जा रही है जो आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल्पनाएं बहुत अच्छी करेंगी, सोचने की शक्ति आप में बहुत अच्छा रहेगा, और जो है जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे से निकलकर एक रेखा जो है इस तरह से आ रही है। देखो, जीवन में आपके पास सब कुछ भी होगा न, तो भी कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा जो है ये चीज़ आपके साथ बनी रहेगी। एक रेखा यहाँ से भाग्य रेखा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है इस तरह से। ये बहुत अच्छी रेखा है। ऐसे व्यक्ति को जो है धन के साथ साथ जो है यात्राओं का मौका भी मिलता है। ये भी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा आपकी थोड़ा इस तरह से दिखाई दे रहा है और केतु की ओर जाती हुई दिख रही है, लेकिन जो रेखा है स्पष्ट है, सुंदर है
और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं भाग्य रेखा से मिलन कर रही है, भाग्य के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ब्रांच भी बना रही है। मैंने कहीं ना कहीं एक भव्य और सुंदर यात्रा तो है ही, उसके साथ साथ पारिवारिक के प्रति जो है समर्पण की भावना भी है और धन्य धन्य हमेशा जो है भरा पूरा रहेगा। अब मैंने कहा था दो धन की रेखाएं, उससे पहले मंगल की रेखा देखते हैं। आपकी जो मंगल की रेखा है वो कहाँ पे, शुभ मंगल की रेखा देखिएगा, ये है एक्चुअल मंगल की रेखा, छोटी है, केवल मंगल पे है, यहाँ से नहीं गुजर रही है, छोटी है और बहुत प्यारी है, बहुत पावरफुल है और साफ दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग हमेशा बहुत अच्छा मिलेगा और भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो तीव्र बुद्धि है, इसके बल पर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ में प्रॉपर्टी का भी अच्छा खासा लाभ होगा। आप में जो सोचने और समझने की शक्ति है विशेष रूप से, वो इसी रेखा के कारण है। और हनुमान जी की जो कृपा बनी हुई, भगवान शंकर की जो कृपा बनी हुई, वो इसी रेखा के कारण बनी हुई है। और जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में इस रेखा की वजह से अच्छा खासा प्रभावशाली भी है, एनर्जेटिक स्वभाव भी है, निडरता भी है और पराक्रमी भी है आप इस एक छोटी सी और सुंदर और गजब रेखा के साथ। अब दो धन की रेखाएं कौन हैं वो जरा आराम से आप समझें, सुंदर ढंग से आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। देखिएगा बहुत कम हथेली में दो धन रेखाएं होती हैं और एक जो है सुंदर मंगल, शानदार मंगल की रेखा होती है। ये बहुत अच्छा है। देखिएगा एक आकृति है धन की और एक रेखा है। भाग्य रेखा आपकी शुक्र की पर्वत से निकल करके इस तरह से शनि की ओर जा रही है, साफ सुथरी है, कोई रेखा इसको काट नहीं रही है। ये रेखा धन के मामले में बहुत अच्छी रेखा है, धन को देने वाली रेखा है ये, क्योंकि इसमें शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र का मतलब होता है सुख, शुक्र का मतलब होता है वैभव और शुक्र का मतलब होता है लग्जरी, शुक्र का मतलब होता है वाहन का सुख, शुक्र का मतलब होता है मकान का सुख और शुक्र का मतलब होता है दाम्पत्य जीवन का सुख। शुक्र का मतलब होता है आपके जीवन में जो लग्जरियस आइटम रहते हैं उसका। वहाँ से भाग्य रेखा जा रही है और अपने स्थान पे जा रही है शनि पे, धन देने वाली रेखा है, धन देती है। यदि आप लोगों की हथेली में ये रेखा है और आपका जीवन साथी आपका साथ देता है तो बहुत धन कमाएंगे, किसी भी रूप में कमाएंगे, बहुत धन कमाएंगे, वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाएंगे, या हो सकता है ससुराल से धन मिले या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है, ये भी ये रेखा दिखाती है। और इतनी लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति दिखाती है। ऐसे लोगों को वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख मिलता है, सुंदर मिलता है। अब एक चीज़ देखिए, दूसरी धन रेखा क्या है, आपकी जीवन की लकीर है, आपकी मस्तिष्क की लकीर है और आपकी जो है हृदय की लकीर है। ये लकीर एक एम अक्षर बना रही है, अंग्रेजी अक्षर एम सुंदर रूप से बन रहा है। ये संकेत है ऐसे एम अक्षर वाले व्यक्ति 35 से लेकर और 55 साल के बीच खूब धन कमाते हैं। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा। जिसके भी हथेली में ये है, तेजी से होता है ऐसे लोगों के पास धन का आगमन विवाह के बाद। दूसरी, ये लोग जो है बिजनेस में हो तो अच्छे पार्टनर साबित होते हैं।
ये लोग जो है अपने लाइफ पार्टनर के लिए लकी होते हैं। और अगर भगवान शंकर के शरणागति अगर ये लोग जाते हैं तो शुक्र इनके चेले हैं। जो शुक्र ग्रह है आपका, जो ऐश्वर्य देता है, वो भगवान शंकर का जो है शिष्य है। वो पुष्ट और सुंदर रूप में आता है और अपने गुणों को, अपने प्रभाव को व्यक्ति के जीवन में देता है, अपना फल। और चंद्रमा गण है भगवान शंकर के, ये भी जो है मन को मजबूत रखता है और आपके जीवन में 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आपका जो ट्रांसपोर्ट का काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, जो फूड बिजनेस का काम है, जो शिपिंग का काम है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, जो संगीत का काम है, जो पत्रकारिता का काम है, जो वकालत का काम है, या सरकारी नौकरी का काम है, या गाड़ियों का काम है, वो जो है भगवान शंकर के शरणागति जाने के कारण और चंद्रमा के पुष्ट और सुंदर होने के कारण जीवन भर बहुत अच्छा चलता है। व्यक्ति कामयाबी की झंडे गाड़ देता है। बहुत सुंदर जो है दो दो धन की रेखाएं आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, शुभ मंगल रेखा के साथ। आपका अंगूठा देखें पीछे की ओर बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे शुक्र का प्रभाव ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और शुक्र प्रधान व्यक्तित्व की चमक बहुत अलग रहती है। हमेशा ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान रहता है, लचीला भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलना भी जानते हैं, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और तर्क शक्ति भी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों पर्वतों के बीच एक साफ सुथरा आंखनुमा जो है आकृति बनती हुई दिख रही है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। किसी कारणवश नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन घर का सुख मिलेगा जीवन काल में। और भावुक किस्म के व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खास तौर पे आपका चंद्रमा जो है बड़ा खूबसूरत है, सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। बहुत नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे ये चीज़ें सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की शिकायत भी अक्सर रह सकती है, ये भी देता है ये। आपका शुक्र देखें यहाँ पे, आपका शुक्र तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा। सुंदर सौंदर्य और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान निश्चित तौर पे होगा। अपने काम को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, बेहद शालीनता से और अलग ढंग से करेंगे। नई चीज़ों के प्रति रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार का साथ भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अति बली अवस्था में है और आपका जो बृहस्पति है धन का ग्रह, वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। तो जब धन का ग्रह आचार्य जी साधारण अवस्था में होते हैं, देवगुरु आचार्य साधारण अवस्था में, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है अति बली अवस्था में बलाबल लिए हुए होता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं हल्के रूप में ही सही मानसिक परेशानियां देता है। व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और उस सोचने के कारण चिंतातुर स्वभाव भी रखता है। लेकिन इसका अतिबली होना विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता है। ये भोग की ओर भी ले जाता है और मन में निरंतर ही जो है भोग संबंधी भावनाएं पैदा करता है। भोग संबंधी भावनाओं में बहुत ज़्यादा जो है ये फोर्स डालने वाला काम करता है। थोड़ा सा बचना चाहिए। और व्यक्ति जितना बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उस रूप से नहीं मिल पा रहा है, उस रूप से अभाव की स्थिति है, ऐसा जो है लगता है। अब मंगल देखें निम्न, तेजस्वी दिखा रहा है, पराक्रम का स्वामी दिखा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दिखा रहा है, बहुत अच्छा है।
लेकिन आपका जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो है कट का चिन्ह बना हुआ है, और जब बृहस्पति पे कट का चिन्ह होता है तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। प्रेम के मामले में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक मछली का चिन्ह भी बना हुआ है, यहाँ पे प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मछली जो है व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, ये शुभ चिन्ह माना जाता है। जिस ग्रह पे ये चिन्ह बैठता है, ये साइन बैठता है, उस ग्रह के अनुसार फल देता है। बृहस्पति पे जब भी बैठता है तो व्यापार में जो है व्यक्ति को अपार सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन बृहस्पति के अनुकूल होने पर अभी ये कोई फल आपको नहीं दे रहा है। और बृहस्पति भी नीचे शनि की तरफ झुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो जन्म ले सकती हैं। थोड़ा व्यक्ति को जो है सचेत रहने की आवश्यकता होती है। वहीं ये साधारण भाव में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये वर्तमान समय में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी रहेगी। अगर थोड़ा विस्तार ज़्यादा करना है, धन की स्थिति बेहतर करनी है, तो इसके लिए बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। आपका शनि अगर इस स्थान पे देखते हैं तो थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कभी कभी धोखा भी ज़्यादा खाता है, और कहीं ना कहीं जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, और कई बार व्यक्ति दुखी सा भी हो जाता है। थोड़ा सा शनि का हल्का उपाय जो दूंगा वो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो तो बेवजह की चिंताएं भी कभी कभी व्यक्ति कर लेता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा जो है सूर्य का पर्वत है, यहाँ पे भी एक मछली का शानदार चिन्ह दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत पर यदि मत्स्य का चिन्ह हो तो व्यक्ति अपनी फील्ड में, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उसमें प्रसिद्धि पाता है, नाम और यश कमाता है, धन कमाता है, ऐश्वर्य कमाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो आपका सूर्य है बहुत ज़्यादा दुर्बल अवस्था में है। जिस हिसाब से विस्तार होना चाहिए, जिस हिसाब से जो है काम होना चाहिए, उस हिसाब से विस्तार नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब से काम नहीं बन पा रहा है। सूर्य को पुष्ट और अनुकूल बनाना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करोगे तो नाम पाने की, यश पाने की, प्रसिद्धि पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी रहेगी। आपका मरकरी का माउंट देखिए, उस पर जो है इस तरह से खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। सबसे पहले ऐसा जो जातक होता है, जो भी व्यक्ति होता है, ओल्ड एज तक ऐसे व्यक्तियों की संपन्नता बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है, सेवा भाव भी ये देती हैं, और व्यापार के गुणों में वृद्धि भी ये करती है। एक से ज़्यादा भाषाओं का भी व्यक्ति जानकार होता है, ये बहुत अच्छा है। और आपका मरकरी का माउंट देखें, बुध का माउंट देखें, बहुत सुंदर दिव्यता और खूबसूरती के साथ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, और आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर चलेंगे, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, अपनी बात को किस तरह से रखना है, कब रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, और किस तरह प्रभावशालिता के साथ रखना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जिनका बुध इस तरह से खूबसूरत एक सुंदरता लिए हुए और उभरा हुआ होता है न, ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। हथेली में बुध का पर्वत एक सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, खूबसूरती लिए हुए दिखाई दे रहा है, और लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश में रहेंगे
और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष भी होंगे। दक्षता हासिल है आपके पास, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है। मंगल देखें जो आपके साहस और आपके पराक्रम को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपसे सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर पर्वत की बात करें, ये मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा यहाँ पे रखे हुए है। मन मजबूत है, पाचन तंत्र भी मजबूत है, हार्मोनल सिस्टम शरीर का बढ़िया रहने वाला है। आप क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और जीवन काल में अच्छी सोच, सुंदर सोच आपकी बनी रहेगी। और जिस कार्य को आप कर रहे हैं वो चंद्र ही उसका मालिक है। उस कार्य में निरंतर वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में धन की स्थिति में थोड़ा बृहस्पति और थोड़ा जो है विस्तार की स्थिति में यहाँ पे सूर्य उतना साथ नहीं दे रहे हैं, जिस कारण जो वास्तव में विकास होना चाहिए, जो विस्तार होना चाहिए, वो वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। बहुत सुंदर उपाय दूंगा, और इतनी शानदार मंगल की रेखा के साथ साथ 2 धन की रेखाएं आपको आपके जीवन में निश्चित ही जो है बदलाव लाएंगे, एक लग्जरी जीवन जिएंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।